सरकार को ये करना चाहिए, ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, जैसे सेंटर पे जाने के बाद घड़ी उतरवाते हैं, कड़ा उतरवाते हैं, अंगूठी उतरवाते हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक कमीशन रिव्यू कमेटी हर एक एग्जाम की होनी चाहिए। ये सब गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होकर ये सब करना पड़ेगा, ना तो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ ये तो खिलवाड़ होता रहेगा। मैंने सरकार का खुल के विरोध किया, मैंने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाए। देखो, अगर बीजेपी को हटाएं, कांग्रेस लाएं, तो इसकी क्या गारंटी कि वो पेपर लीक नहीं करेगी। अब तो कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर सकती है। अगर एजुकेशन ही सही नहीं होगी देश में तो ग्रोथ भी नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रक्षा रावत और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर। आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कमियां हैं, किस चीज़ पे सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम मुखर्जी नगर के युवा स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी जैसे कि नीट पेपर लीक हुआ रिसेंटली 2026, तो उस पे हमने रामजस कॉलेज से लेके 8 फैकल्टी तक कैंडल मार्च निकाला और बड़ी संख्या में निकाला। मैंने सरकार का खुल के विरोध किया, मैंने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे लगाए और मैं हमेशा शिक्षा जो प्रणाली जो दयनीय हो चुकी है उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाता आ रहा हूँ। और अभी जैसे यूपीएससी पेपर जैसे आउट ऑफ सिलेबस गया, काफी टफ आया, जैसा कि बच्चों काफी ज्यादा टफ आया, लोगों के मन मुताबिक नहीं पेपर था वो। तो ऐसे में मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो चीजें सरकार अभी जो कर रही है विद्यार्थियों के प्रति, वो चीज एकदम सही नहीं है। एक बार सरकार को इस चीज पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि छात्र हैं अपने अपने विदेश से आते हैं अपने पढ़ने के लिए, और जब सरकार ऐसा उनके साथ ट्रीट करती है तो बहुत दुख होता है। मुझे भी दुख होता है, समस्त परिवारजन को दुख होता है जी। तो गलती किसकी है? देखो, गलती कहीं ना किसको कदम उठाना चाहिए? देखो, कदम हम देखो, विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ना। और गलती की हम देखो क्या है कि प्रशासन को जो सरकारें हैं, जो एनटीए है, यूपीएससी है, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, एआई नहीं है। विद्यार्थी एक लिमिट तक पढ़ सकता है। आप उसे ऐसा पेपर बना दे रहे हैं कि बेचारा वो कभी किसी सिलेबस में नहीं है, किसी की नोट्स में नहीं है, तो विद्यार्थी कहाँ से पढ़ के आएगा? एआई थोड़ी है कि मन जहाँ से आप उठा के ले आएंगे। विद्यार्थी है, एक ह्यूमन है, उस तरीके से आप उसे सवाल दीजिए, उसका उत्तर देगा, इतना है। इसे संस्थानों को सोचने की आवश्यकता है, एनटीए हुआ, चाहे यूपीएससी हुआ, चाहे कई अन्य संस्थान हुए जी। देखो, अगर बीजेपी को हटाएं, कांग्रेस लाएं, तो इसकी क्या गारंटी कि वो पेपर लीक नहीं करेगी। अब तो कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर सकती है। उम्मीद आपको कॉकरोच जनता पार्टी से है? हाँ बिल्कुल, जुड़े हुए हो उससे? हाँ जुड़े, हाँ सपोर्ट से क्या है, पर उनको पार्टी भी तो बनानी पड़ेगी। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को तो बिल्कुल जड़ से सुधारना पड़ेगा। पेपर लीक हो रहे हैं, कोई इस बात को सीरियस ले ही नहीं रहा है। मंदिर मस्जिद से हट के युवा ही सीरियस नहीं ले रहा है। मंदिर मस्जिद को छोड़ के ये पेपर और इस सब को कोई सीरियस, जब इसके ऊपर वोट होंगे तब कुछ चेंज होगा। किसके ऊपर वोट होंगे? शिक्षा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, तब इसके ऊपर वोट होंगे तब होगा कुछ चेंज। किसके ऊपर वोट होते हैं? अभी तो धर्म के ऊपर ही होते हैं, मंदिर मस्जिद। हाँ वो तो चल ही रही है। बात है, युवा भी हताश हो चुका है, उसको पता है डर कुछ नहीं है। ये है कि बदलाव ही नहीं आएगा, हमारे बोलने से क्या होगा। एक हटेगी पार्टी, दूसरी आ जाएगी, तब भी ऐसे ही चलता रहेगा। सारी पार्टियों का सेम, कोई बदलाव नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स के लिए कोई काम नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स को बस पिटाई मिल रही है, वो भी सड़कों पर। हाँ बिल्कुल, जितने लूप होल्स हैं जो अभी सामने देखने को मिल रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होकर ये सब करना पड़ेगा, ना तो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ ये तो खिलवाड़ होता रहेगा। पैसे वाले पैसे देते रहेंगे और ये सब इस तरह से चलता रहेगा। अब टाइम आ गया कि गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? ऐसे गवर्नमेंट को कड़े स्टेप लेने चाहिए। शिक्षा की क्वालिफिकेशन भी इसकी इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर बिक जाते हैं, ये सब बहुत गलत है। बच्चों की इतनी मेहनत, इतना पैसा सब बेकार चला जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल है। देखो, जब देश में सब इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसका होता है, तो इन चीज़ों के ऊपर तो असर पड़ता है सब। तो सीरियस होके सब ये करना पड़ेगा। तो हर बार ही थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है पैटर्न। वो अब स्टूडेंट को रेडी होना पड़ेगा कि उसके लिए कि अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। अब बिल्कुल ही आसान पेपर बना के दे देंगे, वो तो फिर यूपीएससी नहीं चाहता। अगर यूपीएससी एक आईएएस को चुन रहा है तो वो तो यही सोच के चुनेगा ना कि अगर वो आईएएस बनने के बाद कैसे उसको प्रेशर को झेलेगा आगे जाके। एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना आसान बात तो है नहीं, तो अगर वो यहाँ पे एग्जाम का प्रेशर झेल पाएगा जब तो आगे जाके प्रेशर झेलेगा।
अगर वो यूपीएससी का अगर एग्जाम, देश के अंदर इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उनके पर क्या कहना चाहोगे आप? वो तो सरकार की कमी है, जो और के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनकी कमी है। अगर वे अच्छी तरह से काम करेंगे तो ये मतलब कमी नहीं नजर आनी चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए। जी। अभी काफ़ी पेपर ये है कि पेपर टफ आता है, पेपर लीक होते हैं, तो इसमें सरकार की कमी है या मेन आप बता सकते हो किसकी कमी है? सरकार तो ऊपर बैठी है, सरकार तो पेपर नहीं बनाती है। पर एक सरकार चेक एंड बैलेंस के लिए तो सरकारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उनका कुछ तो कर्तव्य बनता है ना कि जो उनकी फील्ड है एजुकेशन की, उसमें कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म लेके आए, जिसकी वजह से ये जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो हम फेस ना करें आगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस राज्य सरकार को देना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट? जैसे कि हम देख सके एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए, और सेंटर का तो काम ही है कि पूरे देश में व्यवस्था बनाए रखना। और एजुकेशन तो हमारे बिल्कुल ही बेसिक वो है फैसिलिटी, अगर वो ही सही नहीं होगी तो देश ग्रोथ कैसे करेगा? एजुकेशन के बेस पे देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। अगर एजुकेशन ही सही नहीं होगी देश में तो ग्रोथ भी नहीं होगी। पहले आप अपना नाम? मेरा नाम शिवानी है। आप तैयारी किसकी कर रहे हो? मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कितना टाइम हो गया? अभी तो मुझे 2 साल हुआ है, सेल्फ स्टडी है ना। अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर क्या बदलाव होने चाहिए? मैम बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम काइंड ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं आपको एक रीसेंट एक एग्ज़ाम का बता रही हूँ। मैं AEDO का एग्ज़ाम अपेयर हुआ था, तो उसमें ये हुआ था दैट हमारे क्लास में इन्विजिलेटर्स नहीं थे, तो देयर शुड बी अ वेरी लैक ऑफ टीचर्स। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो टीचर्स जो होते हैं सेंटर पे वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और एक होता ना कि वो उन्हें तो पेपर रिलीज कर दिया, बट जिस इंस्टीट्यूशन में आ रहा है उस इंस्टीट्यूशन में भी जो स्टाफ है वो कितना ज़्यादा उस चीज़ पे बच्चों की पूरी उस करियर को लेके विजिल है, बिकॉज वो तो पैसे खा के बैठा है और उन्हें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे 10 साल किसी की लास्ट भी होती है कि प्रिपरेशन फेज की, बट उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक कमीशन रिव्यू कमेटी हर एक एग्ज़ाम की होनी चाहिए कि पेपर होने के बाद क्या हो रहा है, और एक मतलब जो सर्विलेंस होता है CCTV का, उसका भी कोई भी नहीं होता किसी ये आप एक पे एग्जाम का बता रहे हो या सारा सिस्टम? आई एम टॉकिंग अबाउट एट ऑल लेवल्स, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द CBSE स्कूल्स। सब में यही चीज़ होती है, टीचर्स आते हैं, टीचर्स क्लास में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? कोई रीज़न नहीं है। दूसरा, बच्चों को प्रिविलेज दिया जाता है, जिसके पेरेंट्स अगर कमीशन में है, पुलिस में, तो उनके बच्चे पैसे दे देते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं, तो वो बहुत क्लियर चीटिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी, एंड देयर शुड बी अ स्टैट्यूटरी रिव्यू कमेटी की जो इस चीज़ को रिव्यू करे हर एक लेवल पे, तब जाके, और बच्चों का रिव्यू लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करे। नहीं लेते मैम, बहुत सिंपल है, वो नहीं लेते। उनको क्या है कि उनको सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना है, बाकी बच्चे कुछ भी करें। इससे तो हमने नीट में कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई है। अगर वो रिव्यू लेते हैं तो आपको लगता है उस चीज़ पे काम हो सकता है? उस चीज़ पे काम होना, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, एक स्टैट्यूटरी एक ऐसी कमीशन बॉडी बननी चाहिए जो इस चीज़ पे काम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड हो गए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके, चलिए हमारे तो चलिए भी अटैम्प्ट्स नहीं हुए, जिनके लास्ट अटैम्प्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, वहाँ का सिस्टम कैसा है। CGL के पेपर में कोई सिस्टम नहीं था, सिस्टम क्रैश हो रहा है, तो आप खुद भी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने बस दे दिया, देना है तो कोई कमेटी है नहीं, कमीशन है नहीं, तो कैसे काम करेंगे? और उस कमीशन पे एक स्ट्रिक्ट जितने भी ऑफिशियल्स अपॉइंट हो, उनसे उस चीज़ का पूरा प्रॉपर रिपोर्टिंग हो कि क्या हो रहा है बच्चों का, तब जाके कोई काम होगा। ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे बता दी सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मैम गवर्नमेंट को तो हमेशा गवर्नमेंट जिस चीज़ से बात करती है कि हम एजुकेशन में इतनी फंडिंग देते हैं, बट एक्चुअली वो फंडिंग कहाँ जाती है नहीं दिखती ना। फंडिंग का ये है कि आप स्टेट पे तो दे रहे हो, सेंटर से स्टेट में फंडिंग आती है, बट वो फंडिंग एजुकेशन में कहीं नहीं दिख रही है, और वो गवर्नमेंट लेवल पे कहीं, मतलब वो चीज़ ना हमें नहीं दिख रही है ना। हमें तो बस है कि बस बोला जाता है कि आपके एग्जाम्स ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, बट वो चीज़ हमें सामने नहीं दिख रही है। तो हम सिर्फ वर्ड्स पे, हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पे तो जाएंगे नहीं। वी शुड हैव दैट वॉइस की हाँ, हमेशा कहा जाता है कि 500 करोड़ बच्चों, मतलब 5 लाख को हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, बट वो चीज़ ऑन पेपर है। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहिए? मैम कॉकरोच जनता पार्टी काइंड ऑफ जो CGI सूर्यकांत का स्टेटमेंट था, वो बहुत फॉल्स स्टेटमेंट था। बोलना स्टूडेंट्स को अनएम्प्लॉयड बच्चों से अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि मेजोरिटी में प्रिपेयर, बट एक टर्म देना कॉकरोच, वो बहुत सीरियस अटैक था। और ये कॉकरोच जनता पार्टी से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज वो एक तरीके का एक
कैंपेन चला रखा है। जनता पार्टी बनाना सही है या नहीं मैम, मेरे अकॉर्डिंग आप सपोर्ट करते हो उस चीज़ नहीं मैम, मैं सपोर्ट नहीं करती उस चीज़ की, कम्प्लीटली मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। इन सब चीज़ों से करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं करेगी आगे। पॉजिटिवली आप उस चीज़ पे जाओ ना, और अगर आपको चेंज लाना है ना, पहले खुद पे चेंज लाओ, इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लाओगे तभी ओवरऑल चेंज आता है। हम सिर्फ ये बोल के कि नहीं हम स्टूडेंट हैं, हम प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं होता। यू शुड बी वेरी विजिल। अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, अगर आप एस्पिरेंट हो, आपको अगर एक डिस्ट्रिक्ट भी संभालना है तो आपको पहले इंडिविजुअल लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा। एक्चुअली आए दिन पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, क्लैट का पेपर लीक हो गया, इवन यूपीएससी का पेपर लीक तो नहीं हुआ, बट पेपर कैसा है आपने देखा होगा मे बी। तो आई गेस तो चेंज तो होना चाहिए, और चेंज ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट फ्रेंडली चेंज होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि सिर्फ आप जॉब नहीं दे रहे हो, बट वो जॉब के बिहाइंड आपको ये भी देखना होगा कि किसको ले रहे हो, आप सेलेक्ट किसको कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसे पर्सन को ले रहे हो जो डिजर्व ही नहीं करता है, तो सिस्टम में आके और खराबी करेगा, करप्शन ही करेगा वो। तो ये चेंज तो मेरे ख्याल से आना चाहिए, एंड पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। कोई पेपर लीक ऐसा तो नहीं कि इस बार ही हुआ है, हर बार होता है, तो आपको ऐसा लगता है सरकार इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रही है, बिल्कुल इस पे नजर ही नहीं है? नहीं, सरकार नेगलेक्ट तो नहीं कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो कर रही है, ऐसा नहीं कि कहेंगे पूरा नेगलेक्ट कर रही है, बट हाँ उनको ये है कि थोड़ा सा रूल को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जैसे पेपर प्रिंटिंग बहुत जगह होता है, 2-3 जगह पेपर प्रिंटिंग होता है, आप एक हब बना दो जहाँ पे पेपर प्रिंट भी हो, जहाँ पे क्वेश्चन सेट भी हो, और जो भी टीचर या पेपर जहाँ प्रिंट हो रहा है, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक उनको वहीं रखा जाए। आप इलेक्शन के समय पे क्या करते हो, आप एमएलए एमपीज को सब एक जगह होटल में लाके रख देते हो जैसे, और जब तक कोई इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप उनको निकालते नहीं हो बाहर। तो सेम इसमें भी होना चाहिए कि जो भी टीचर या प्रोफेसर पेपर को सेट करता है उसको एक जगह पर रखो, पेपर एग्जाम हो जाए तब बाहर निकालो, सो डैट कि लीक के चांसेस 0 हो जाए। ये चीजें बोली जाती हैं हर बार, यही चीजें बोली जाती है कि ऐसा ही हुआ है हर बार, फिर उसके बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का विलिंग पावर इस सेंस में, विलिंग पावर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो पावर में, या जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो फ्यूचर होता है वो स्टूडेंट से ही होता है। अगर आप स्टूडेंट के साथ जस्टिस नहीं करोगे तो एट द टाइम हमारा जो कंट्री जो आप बता रहे हो 2047 तक ग्रोथ बन जाएंगे, हम लोग वर्ल्ड कुछ अच्छा कर लेंगे, हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। अभी ग्लोबल साउथ तो हम लोग वाइज है, बट इन द फ्यूचर नहीं रह पाएंगे अगर इस तरह से चला तो। अपने कंट्री के लिए कोई नहीं खड़ा होगा फिर। अगर ऐसा अगर होता तो कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं इस्टेब्लिशमेंट होता, बट हुआ ना, क्योंकि लोग परेशान है गवर्नमेंट से। परेशान इस वजह से हैं कि सिर्फ आप पेपर लीक नहीं करा रहे हो, बाकी जो से भी परेशान है। महंगाई आप देख लो, इन्फ्लेशन रेट कितना हाई हो चुका है। तो मेरे ख्याल से चेंज तो लाना चाहिए, एंड पॉजिटिव चेंज बहुत जरूरी है पेपर लीक के समय। कांग्रेस जनता पार्टी आने से कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है? फिलहाल तो सपोर्ट पार्टी करते हो या फिर उसके क्या कहना? आई एम नॉट श्योर कि सपोर्टिंग का बात नहीं है। मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता हूँ, बट ये है कि हाँ जो चीज़ राइट है उसको बोलने का आपके पास होना चाहिए पावर। एंड आई गेस कि राइट नाउ गवर्नमेंट इज़ नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे एग्जाम्स कंडक्ट कराएं और कैसे चीज़ों को सही कर पाए। तो डेफिनेटली आई सी कि कोई नया ऑप्शन हमारे पास अगर हो तो बेटर ऑप्शन हो, वेदर इट इज कांग्रेस जनता पार्टी और एनी एल्स। मैम एक्चुअली में सीन क्या है, जो गवर्नमेंट से ये सारी या तो कांग्रेस की लगा लो या फिर आप भाजपा लगा लो, इन्होंने क्या करा है 2013-14 से बच्चों को एक लूप में फंसाया है। एक्चुअली में होता क्या था कि जैसे अगर एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हो तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो 13-14 में जो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करी है मैंने यूपीएससी के लिए। 13-14 से आप तैयारी करते हैं? नहीं, मैं 13-14 से नहीं, मैंने करी थी 22 में स्टार्ट। 22 से मैं आउट हो चुका हूँ, मतलब 24 में मैंने करना छोड़ दिया। तो हुआ क्या सीन, 14 में मैं पास आउट था। उसके बाद लोगों ने इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंजीनियर निकले। फिर मेडिकल लाइन का, डॉक्टरी का बहुत ज़्यादा निकला। फिर उसके बाद चला क्रेज 17-18 के बाद से गवर्नमेंट जॉब का इतना सारा। तो गवर्नमेंट ने क्या सीन बनाया कि एजुकेशन की जो व्यवस्था है उसको एक प्रॉपर तरीका ना देके इस तरीके से मतलब अपना एजुकेशन की बनाए कि जॉब बच्चे को मिले या ना मिले, लेकिन वो इस लूप में फंस जाए कि गवर्नमेंट की एक बार तैयारी करे, उसको उतना बेसिक नॉलेज हो जाए, फिर ना उसको ना तो प्राइवेट मिलती है ना उसको सरकारी मिलती है, और बच्चे को बेकार करके। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बेचारे 22 साल 20 साल में अपना आते हैं, ग्रेजुएशन का भी ओपन से फॉर्म भर के लेटे रहते हैं। यहाँ पे 3 साल ग्रेजुएशन होती है, फिर भी तैयारी वगैरह जैसी भी होती है, फिर वो मेंटल स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाते हैं 20, 22, 25 के बाद में। जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना तो वो पेपर में परफॉर्म कर पाते हैं, लाइफ में कुछ वैसे अच्छा नहीं हो पाता है। ऊपर से फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली वालों का प्रेशर होता है, तो फिर वहाँ ना तो गवर्नमेंट का रहता है और ना ही प्राइवेट। तो मेरा ये कहना है कि एक्चुअली में ये होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें अगर हो, मतलब पर्टिकुलर उस वे में कि एजुकेशन का एक तो या तो फैमिली वाले भी बच्चों को समझे,
ऐसा नहीं कि भी किसी को भी उठा के फिर अभी गवर्नमेंट का क्रेज चल रहा है तो गवर्नमेंट में भेज दिया, प्राइवेट का चल रहा है तो प्राइवेट में भेज दिया। एक प्रॉपर वे हो, गवर्नमेंट भी उस पर वर्क करे, गवर्नमेंट स्कूल्स में सुधार की वो करे। और जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, उनका पेपर लीक पे भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब ये चीजें हर बार बोली जाती है, हर बार पेपर लीक हो जाता है, हर बार का है ये, तो कैसे चेंज हो? अभी हम देखें तो रिसेंट में जैसे यूपी का हुआ है हमारे यहाँ, यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था एक, तो यूपीएसआई वाले एग्जाम में क्या सीन हुआ है, कभी कभी तो मेरे को सब कुछ फिक्स भी लगता है कि भाई यूपीएससी वाले एग्जाम को छोड़ के और सारे एग्जाम्स में ये लगता है कि अब मैं वेस्ट यूपी से आता हूँ, तो इस वाले एग्जाम में लगभग जो देखने को मिला है वेस्ट यूपी के मेरे साथ के कम से कम, मैंने भी एग्जाम दिया था ये एसआई वाला, मेरे कांटेक्ट में जो बहुत सारे दोस्त थे मेरे यार दोस्त, ऐसा नहीं है कि उनका पढ़ाई में कमजोर है या वैसे कुछ है, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, लेकिन किसी का इधर से सिलेक्शन ही लिस्ट में नाम बहुत कम रेस अगर देखे तो रिश्तेदारी में भी, यार दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में सुनने को नहीं मिला है। तो इस बार जो हमें लग रहा है वो यूपी का एसआई का जो एग्जाम था उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा धांधली हुई है कि ईस्ट के बच्चे ज़्यादा लिए जाए और जो वेस्ट वाला है वो पार्ट कुछ बेसिस पे ना लेके मतलब नॉर्मल थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली सीन लगा। मतलब ये कुछ पेपर को छोड़ के आप सबके अंदर कुछ ना कुछ देखोगे गड़बड़ हो रही है सबके अंदर। हाँ, तो वो सिस्टम में खराबी है। एमबीबीएस नीट वगैरह हुए, नीट वगैरह में क्या होता है कि एलाइट बच्चे भी तैयारी करते हैं, आईएएस वाईएएस के बच्चे भी, तो उनका होता है, वो पढ़ने में भी होता है, ऐसी बात नहीं कि सारे बच्चे वो है, लेकिन मिनिस्टर के जिसके साथ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के बेसिस पे है कि भाई हमारे बच्चे को डालो अंदर, तो वो पैसा उनके पास होता ही है, करके अपना एग्जाम को कर लेते हैं वो क्रैक। तो इसी यही कारण मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि भाई लीक होते हैं एग्जाम ज़्यादातर, कि बड़े लोगों से संपर्क है और उस संपर्क के थ्रू पेपर लीक करके वो अपने वाले बच्चों को आगे भेज देते हैं, जो बेचारा नॉर्मल फैमिली से है, वो बैकग्राउंड उस हिसाब से उनके साथ ना तो इकोनॉमिकली मैच कर पाता है, पैसा होता नहीं है तो सेटिंग भी नहीं करा पाता है, तो वो बेचारा तैयारी करता ही रह जाता है। और सरकार को ये करना चाहिए, ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, जैसे सेंटर पे जाने के बाद घड़ी उतरवाते हैं, कड़ा उतरवाते हैं, अंगूठी उतरवाते हैं, उसे ना करके जहाँ से पेपर बन के आते हैं ना, उन सेंटरों पे पेपरों की अच्छे से जांच हो और वो पेपर पूरा मतलब एक क्लोज्ड तरीके से वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ से पहुँचने के बाद जब सेंटर पे पहुँचे, ये चीज़ करेंगे तो पेपर लीक होने शायद बंद हो जाए। तो आज हमने मुखर्जी नगर के स्टूडेंट से बात की कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कमियां हैं, सरकार को किन कमियों पे काम करना चाहिए जिससे देश का युवा परेशान ना हो, क्योंकि कई कई साल तक युवा अपने जो कीमती जो समय है, कीमती जो पैसा है, वो पढ़ाई में, तैयारी में, स्पेशली गवर्नमेंट तैयारी में लगा देता है। तो इसी से कुछ स्टूडेंट जो परेशान हैं, उसके बाद जो पेपर लीक होते हैं, ये सारी चीज़ों से स्टूडेंट जो परेशान हैं, उन्होंने हमारे साथ कई सारी बातें, कई सारी परेशानियां साझा की। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ बदलाव होने चाहिए, सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ आप हमारी जो खास रिपोर्ट है मुखर्जी नगर से, जिसमें हमने बताया है आपको कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या कमियां हैं, इसको आप ज़रूर देखें और जो अपनी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए RM न्यूज़। मैं हूँ रक्षा रावल, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।